सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ केमिकल चेंजेस। सो केमिकल चेंजेस में हम अब रीड आउट करेंगे कि क्या होते हैं। केमिकल चेंजेस अक्कर व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन एंड कन्वर्टेड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। कहते हैं केमिकल चेंज क्या होता है जब टू और मोर सब्सटेंसेस एक रिएक्शन के अंदर रिएक्ट करते हैं और वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है केमिकल चेंज में जब टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आप क्या करते हो, कोई रिएक्शन करवाते हो उनकी, तो उनकी रिएक्शन करवाने के बाद जब आपके पास वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं और जिनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है तो उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन आयरन ऑब्जेक्ट विच केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। कहते कि जैसे आपने जंग लगा देखा होगा कि और आयरन के सब्सटेंसेस को अगर काफ़ी टाइम के लिए हम बाहर खुले में छोड़ दें, जिसके ऊपर बार बार हवा के कांटेक्ट में वो आ जाए और उसके ऊपर कभी ना कभी बारिश पड़ जाए तो उस पर क्या होता है कि रस्टिंग आ जाती है, जंग लग जाता है। डाइजेशन ऑफ फूड की डाइजेशन आपकी हो गई, ये भी इसकी एग्जांपल है केमिकल चेंज की। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम रिबन होता है रिबन की तरह ही, अब जो आपके जो सिंपल प्लास्टिक रिबन्स होते हैं उसकी तरह एक रिबन होता है, पेपर की तरह मैग्नीशियम होता है। उसकी रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा, विनेगर और बेकिंग सोडा की रिएक्शन, ये सारी किसकी एग्जांपल है, केमिकल चेंजेस की। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इनके, करेक्टरिस्टिक्स आपने थ्रू आउट सारे लर्न करने हैं। अ केमिकल चेंज इज़ परमानेंट इन नेचर एंड इज़ इरिवर्सिबल। कहते हैं केमिकल चेंज क्या है, परमानेंट होता है, उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैंने सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर दिया, मैं दोबारा उसमें से सॉल्ट नहीं निकाल सकती। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म बट विच हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। कहते हैं कि आपके पास न्यू सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ पहले वाले से चेंज होती हैं, ठीक है। हीट और लाइट में भी एमिटेड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कहते हैं हीट और लाइट क्या है, या निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, उसके अंदर क्या है हमें हीट देनी पड़ती है, या क्या है उसमें से हीट निकलती है, ठीक है, जब केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंज अक्कर ड्यूरिंग ओनली पर्टिकुलर कंडीशन। कहते हैं केमिकल चेंज एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है उसमें ही अक्कर करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये रस्टिंग ऑफ आयरन आपने कई बार देखी हुई हैं, आपके सराउंडिंग्स में काफ़ी सारी आयरन की जो थिंग्स हैं वो रस्ट करती हैं, करोड करती हैं, ठीक है। इफ़ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लेफ्ट इन ओपन फॉर अ सम टाइम देन अ कोटिंग ऑफ ब्राउन कलर पाउडरी सब्सटेंस। ये अंडरलाइन कर लो कि क्या होता है, ब्राउन पाउडर जो है वो उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसको रस्ट बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ आयरन इनटू रस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग। कहते हैं जिस प्रोसेस में आयरन जो है वो रस्ट में चेंज हो जाए, एक पाउडरी सब्सटेंस में चेंज हो जाए, उसको रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन अक्कर ओनली इफ आयरन कम इन कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्ट एयर। कहते हैं नमी वाली जो एयर है, नमी वाली जैसे ह्यूमिडिटी वगैरह होती है आपकी, सो उसमें अगर क्या है कि उस एयर में आपका कोई आयरन का सब्सटेंस जो है उसको आप रख देते हो तो वो रस्टिंग उसमें अपने आप होनी शुरू हो जाती है। इट अक्कर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन और वाटर इसको चाहिए होती है रस्टिंग को होने के लिए। आयरन रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। कहते क्या होता है कि आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल के जो हवा में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, हवा में जो नमी प्रेजेंट होती है उसके साथ मिल के आयरन ऑक्साइड बना देता है, विच इज़ रस्ट, जिसको रस्ट बोलते हैं। द लेयर ऑफ रस्ट फॉल ऑफ ग्रेजुअली। तो ये जो लेयर है ये पाउडर की फॉर्म में होती है, ये थोड़ी थोड़ी गिरती रहती है। एक्सपोज्ड फ्रेश मेटल टू फर्दर रस्टिंग। फिर वो क्या है कि जो वो पाउडर सा सब्सटेंस है अगर किसी और सब्सटेंस पे गिर जाए, किसी कोई और मटेरियल पे गिर जाए तो उसके ऊपर भी वो रस्टिंग दोबारा स्टार्ट हो जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम द आयरन बिकम वीकर। कहते हैं कि पैसेज ऑफ टाइम मतलब समय के साथ साथ जो आयरन होता है वो आयरन वीक हो जाता है, पतला हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर सारी वो रस्टिंग हो जाती है, वो पाउडर में चेंज होके गिरना शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट आपने ये प्रोसेस लर्न करनी है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर चेंजेस टू आयरन ऑक्साइड। या आप ये लर्न कर लो या ये लर्न कर लो, इट्स योर विश, जो आपको लर्न हो रही है इजीली आप कर सकते हो। आगे नेक्स्ट है रस्टिंग इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज द चेंज इज़ परमानेंट। रस्टिंग एक केमिकल चेंज है, क्यों? क्योंकि एक बार अगर जंग लग जाए तो वो ठीक नहीं होता। वी कैन नॉट गेट द आयरन बैक फ्रॉम दी ऑक्साइड। कहते जो पाउडर फॉर्म आपके पास निकलती है, रस्ट जो होता है, उससे आप दोबारा आयरन नहीं ले सकते।
अब प्रिवेंशन, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो? रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडॉप्टिंग दीज मेथड। कहते हैं ये वाले मेथड्स जो हैं इसको अडॉप्ट करके आपकी जो रस्टिंग है उसको आप बचा सकते हो, किसी मटेरियल को बचा सकते हो जंग लगने से। सो दीज मेथड्स यू हैव टू लर्न, ठीक है? तो आपको ये लर्न करने हैं सारे। फर्स्ट है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ लेयर ऑफ जिंक इज डिपॉजिट ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट। कहते हैं जो आयरन की चीज़ है उसके ऊपर जिंक की एक लेयर, पतली सी लेयर, ठीक है, पतली सी उसके ऊपर लेयर लगा देते हैं कि वो आयरन जो है, आयरन ऑब्जेक्ट, वो हवा के कांटेक्ट में ना आए। द वाटर पाइप यूज्ड इन आवर हाउसेज आर मेड अप ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन। जो ये आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज़ होती है हमारे घरों में, जो पाइप फिटिंग्स हैं उसमें ये जिंक डिपॉजिट वाली एक लेयर लगी होती है आयरन ऑब्जेक्ट में, जिसके कारण वो जंक नहीं लगता। अलॉय फॉर्मिंग, उसमें आगे नेक्स्ट स्टेप है अलॉय फॉर्मेशन में क्या होता है? स्टेनलेस स्टील इज़ अलॉय ऑफ अदर मेटल एंड आयरन। कहते हैं जो स्टेनलेस स्टील होता है वो मेटल और आयरन का मिक्सचर होता है। एलॉय क्या होते हैं? एलॉय होते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मेटल्स का मिक्सचर। स्टेनलेस स्टील इज रेजिस्टेंस टू रस्टिंग। कहते हैं कि रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस होता है कि वो उससे क्या है, बचा सकता है आपको, रस्टिंग से बचाता है। नेक्स्ट है पेंटिंग। आगे पेंटिंग क्या है कि अगर आप आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट कर देते हो बाय पेंटिंग द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट वी कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। सो उसको हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है ऑयलिंग। ऑयलिंग आयरन ऑब्जेक्ट प्रोटेक्ट देयर सरफेस फ्रॉम इन कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर। कहते हैं कि अगर आप उसके ऊपर क्या है, अगर आप ऑयलिंग कर देते हो तो वो रस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ऑयल जो है, ऑयल के साथ पानी मिक्स नहीं होता, तो पानी उसके ऊपर ही रह जाता है, उसके अंदर जाकर रिएक्शन नहीं फॉर्म करता। एंड एयर भी उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आती, जिसके कारण आप रस्टिंग से बच सकते हो। नेक्स्ट है कडलिंग ऑफ मिल्क। कडलिंग क्या होता है कि कडलिंग होता है जैसे दूध का दही में कन्वर्ट होना, ठीक है? कडलिंग ऑफ मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। एक केमिकल चेंज है, कैसे कि आप दही से दूध वापस नहीं बना सकते। दूध से दही बन सकता है बट दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते, ठीक है? तो परमानेंट चेंज है कि आपने एक बार अगर दूध को दही बना दिया तो दैट्स इट, दही तक वो फिनिश हो जाता है, वापस उसको आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है? द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क टेक्स प्लेस ड्यू टू लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। सो लैक्टिक एसिड होता है दही के अंदर, वो क्या करता है, मिल्क को कर्डलिंग करनी स्टार्ट कर देता है, ठीक है? उसको चेंज करना स्टार्ट कर देता है। इट चेंजेस दिस टेस्ट, वो टेस्ट चेंज कर देता है। एंड दी अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिल्क, मिल्क की बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट मिल्क बैक फ्रॉम कर्ड। यही मैंने बताया कि हम दोबारा कर्ड से मिल्क नहीं गेन कर सकते। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन की जो बर्निंग है वो कैसे होती है? व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहते हैं कि जब भी आपका मैग्नीशियम रिबन जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक है? 2MgO टू 2MgO। देखो अब ये बैलेंस रिएक्शन है, ये चेक करेंगे। Mg जो है हम साइड पे लिख देंगे कि Mg एक है आपके पास, ऑक्सीजन एक है, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड की पहले मैं बात करूँगी, फिर मैं करूँगी बात राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में भी Mg है और O है, ठीक है? सो लेफ्ट हैंड साइड में पहले Mg कितने हैं? 2 एटम्स, मैंने 2 लिख दिया। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, ये मैंने बैलेंसिंग रिएक्शन में बताया था, ठीक है? अब देखो राइट साइड में 2 बाहर लगा है तो ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है? अगर ऐसे 2MgO लिखा हो मतलब वो दोनों मॉलिक्यूल्स के साथ आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। सो राइट हैंड साइड में Mg आ गया 2 टाइम्स, O आ गया 2 टाइम्स। सो लेफ्ट हैंड साइड के मॉलिक्यूल्स एटम्स और राइट हैंड साइड के एटम्स सेम हैं। सो दिस इज़ आर बैलेंस रिएक्शन। अब कह रहे हैं कि इफ़ वाटर इज़ एडेड टू द मैग्नीशियम ऑक्साइड, कहते हैं इसमें अगर पानी मिक्स कर दें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, MgO + H2O, MgOH2, ठीक है? ये आपने सबस्क्रिप्ट में लिखना है, नीचे लिखना है। द कन्वर्जन ऑफ मैग्नीशियम इंटू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। सो ये केमिकल चेंज है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या है कि आपने मैग्नीशियम रिबन लेना है, एक सैंड पेपर लेना है, उसको कोटिंग को रिमूव करने के लिए कि अगर उसके ऊपर कोटिंग है तो उसको रिमूव करना है। बंसन बर्नर, एक बर्नर लेना है, चारकोल ग्रिल लेनी है,
मैच स्टिक और टोंग्स, टोंग्स मतलब पकड़ने के लिए उसको चाहिए, ठीक है। सो इसमें हमने मैग्नीशियम रिबन बताना है कि कैसे वो केमिकल चेंज होता है। पहले आपने बर्नर लाइट अप करना है, फ्लेम को है ब्लू लाइट तक को आपने एडजस्ट कर लेना है। होल्ड वन एंड ऑफ द मैग्नीशियम रिबन विद द टोंग, कहते हैं जो पकड़ने जैसे प्लक्कर की तरह होता है वैसे टोंग्स होते हैं। उसके साथ क्या है, एक एंड पकड़ना है और दूसरा एंड क्या है रिबन का इन फ्लेम, फ्लेम के पास रखना है अंटिल इट्स इग्नाइट, जब तक वो जले ना। इग्नाइट मतलब जलना। द बर्निंग रिबन शुड बी हेल्ड एट आर्म लेंथ, कहते हैं कि आपने एक आर्म की लेंथ रखनी है, मतलब पूरा आर्म डिस्टेंस तक दूर रखना है। डू नॉट डायरेक्टली बर्न इट, डू नॉट डायरेक्टली लुक एट द बर्निंग रिबन, कहते हैं कि आपने डायरेक्टली नहीं देखना। द बर्निंग मैग्नीशियम यील्ड ब्रिलियंट लाइट एंड इंटेंस हीट, बहुत सारी हीट निकलती है और बहुत चमकाहट वाली उसकी लाइट होती है। वंस कूल टू द रूम टेम्परेचर द सॉलिड ऑब्टेन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, कहते हैं कि वो जल के जो है उसके नीचे देखो ऐसे गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से प्रोडक्ट गिरने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये लाइट सा उन्होंने दिखाया हुआ है। सो ये ऐश फॉर्म की तरह होता है, ऐश मतलब राख की तरह। सो ये गिरना स्टार्ट हो जाता है, सारा रिबन जल जाता है। सो ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये केमिकल चेंज है। आप ये जो है आपके पास जो राख है उससे दोबारा पेपर नहीं बना सकते।